हाँ, तो बच्चों हम पहले दो लॉ करा चुके हैं, एक तो बॉयज़ लॉ, एक चार्ल्स लॉ। एक बॉयज़ लॉ होता है वॉल्यूम और टेम्परेचर में वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशनशिप, और दूसरा लॉ है चार्ल्स लॉ जो वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशनशिप है। लेकिन पहले तो हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर सेंटीग्रेड में लिया था, बाद में उसको चेंज कर लिया वॉल्यूम और एब्सोल्यूट डिग्री में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली करेक्ट लगता है हमें, मैथमेटिकली एप्लीकेशन में बहुत इजी है। इसलिए हम जो मॉडिफाइड लॉ है चार्ल्स का कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो हमने कराया था और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आपको कराए थे। अब हम कराते हैं प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप क्या है। क्या प्रेशर टेम्परेचर लॉ या रिलेशनशिप एक ही बात है। तो जैसे कि वॉल्यूम रिलेशनशिप है टेम्परेचर से, इसी तरह से प्रेशर भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम फिक्स्ड मास और फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ गैस ले लें तो उसका जो प्रेशर है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या प्रेशर ऑफ ए गैस ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस, यहाँ पे बहना चाहिए जैसे और जगह, फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस is directly proportional to its absolute temperature। यहाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो हमें ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या मतलब? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब P1 अगर हम लेंगे तो प्रोपोर्शन होगा, या हम इसको ऐसे कह देंगे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें तो हम कांस्टेंट तो K आ जाएगा, K इंटू टी। P इज इक्वल टू Kg। K क्या है? कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है। तो P1 हो जाएगा KT1, और अगर P2 होगा जैसे पहले हमने कराया था, हो जाएगा KT2। इसमें हमने छोटा K ले लिया है, KT1 KT2। और P1 बटे P2 क्या हो जाएगा? जैसे टेम्परेचर में आया था, P1 वहाँ V1 और V2 था, यहाँ P1 और P2 कर दिया, इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। वैसे ही लॉ इसमें एप्लीकेबल होगा, या हम P1 T2 इज इक्वल टू P2 T1, जैसे वॉल्यूम में रिलेशन निकाला था ऐसे ही होगा इसका। और इसका भी ग्राफ बिल्कुल वैसे ही आएगा, कैसा? जैसे वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ क्या आएगा इसमें, P एंड T ग्राफ खींच के देखोगे, ये भी ऐसे ही आता है। कैसे आता है? खींच के बता रहा हूं मैं। इधर प्रेशर बढ़ रहा है, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आप मालूम है हर टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होता ही है, उसका जीरो तो होता नहीं। तो इस टेम्परेचर में मान लो ये प्रेशर है, ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है, यहाँ से शुरू हो गया सपोज करो। तो ये ग्राफ ऐसे बढ़ जाएगा जैसे वॉल्यूम टेम्परेचर में बढ़ा था ना। अगर फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस है, उसका वॉल्यूम फिक्स होगा, मास बदल देंगे तो वॉल्यूम बदल जाएगा। एट कांस्टेंट मास, एट कांस्टेंट
m, ये लिखा नहीं फिक्स्ड मास ऑफ गैस। फिक्स्ड मास ऑफ गैस का तो वॉल्यूम शुरू में तो फिक्स ही होगा ना, तो हमें तो प्रेशर से मतलब है। प्रेशर भी शुरू में तो जो भी था P1 था, बाद में बढ़ता चला जाता है। तो ये P1 P2 P3 P4 बढ़ाते चले जाएंगे, इसका टेम्परेचर नोट करते जाएं। कैसे? अब आप कहोगे ये क्या मतलब है, कैसे निकालते हैं? भाई जब गैस को हम लेंगे तो इसका मतलब ये हो गया, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे ना, प्रेशर जब बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ता है। ये इस प्रेशर पे ये टेम्परेचर था, बढ़ाते ये प्रेशर बढ़ाया तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये प्रेशर बढ़ाएंगे उस गैस पे तो ये टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, बढ़ता चला जाता है। तो इसका मतलब हो गया, जब हम बढ़ाने का मतलब कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेशन पे टेम्परेचर बढ़ता है। तो हमारा इनडायरेक्टली इसका एक ये भी कंक्लूजन है कि ऑन कंप्रेशन the temperature of gases increase। और इसका उल्टा जानते हो क्या है? कंप्रेस मैंने दबाना, और अगर फ्री करें हम गैस को, एक्सपेंशन करें तो कूलिंग होती है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। रिवर्स, इनवर्स ऑफ इट, उल्टा इसका क्या है? इसका उल्टा क्या है? इनवर्स ऑफ इट। क्या? ऑन एक्सपेंशन, ये है कंप्रेशन, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कब होगा? जब प्रेशर कम करेंगे। ऑन एक्सपेंशन गैस टेम्परेचर या गैस टेम्परेचर डिक्रीज। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लो। इसी से कंक्लूजन निकला है। अगर हम किसी गैस को लेकर के ना जबरदस्ती दबाते चले जाएं, सिलेंडर में भर लें, जैसे एक सिलेंडर में मान लीजिए हम गैस भर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये सिलेंडर है और इसमें ये हमने पिस्टन ले रखा है। क्या है ये? पिस्टन। दिख नहीं रहा है आपको, सॉरी। ये हमने एक सिलेंडर लिया है, हम दिखा रहे हैं कि आपको कंप्रेशन का एक्सपेंशन क्या होता है। ये कंप्रेशन वाला कर्व है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो अब अगर हम इसको नीचे को दबाएंगे, हम ऐसा मोशन कर रहे हैं पिस्टन का, ये है पिस्टन। अब समझ गए ना, जैसे गैस का हवा भरने का पंप होता है, ऐसा समझ लो। हवा वाले पंप में जो नली होती है वो, उसको तो हम सिलेंडर कहते हैं, और जो उसमें हैंडल होता है जिससे हम नीचे की तरफ दबाते हैं, वो पिस्टन होता है। पिस्टन को जब नीचे करते हैं, बार बार इसको नीचे ऊपर करें तो मालूम है ना, ये हीट हो जाती है गैस। पंप गर्म हो जाता है, नहीं हो जाता है? तो जब हम इसको कंप्रेस करते हैं, इसको कहलाते हैं कंप्रेशन। तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और इसका उल्टा करो जरा, ये सिलेंडर है, इसमें उल्टा हो रहा है। इसमें मान लो यहाँ पे सिलेंडर का पिस्टन था, और इसमें तो हम दबा रहे हैं, इसमें मान लो अपने आप ऊपर को जाने लगे, छोड़ दें हम, ढीला छोड़ दें इसको, हवा का दबाव कम कर दें तो ये ऊपर उठने लगता है, ऊपर की तरफ उठकर मान लो ये यहाँ आ जाता है। नया पिस्टन फिर यहाँ बन गया। पहला पिस्टन यहाँ तक आ गया था, ये पिस्टन है दबाना, ये वाशर होता है ना पिस्टन में, ये वाशर ऊपर को आ गया। तो जब ये नीचे था तो ये हीट होता है, लेकिन जैसे जब ये ऊपर जाता है तो ये कूलिंग होता है। इसमें टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज होता है, यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज करता है। ये एक्सपेंशन है, ये कंप्रेशन है, ये शोज कंप्रेशन,
क्या है ये? कंप्रेशन। कंप्रेशन क्यों? दबाव। ये दिखा रहे हैं हम यहाँ नीचे को दबाव। एक्सपेंशन ये है जिसमें हम ये ऐसे जा रहा है पिस्टन। गैस इसमें भरी हुई थी पहले, लेकिन जैसे ही हमने सिलेंडर को छोड़ दिया, इसके पिस्टन को हाथ हटा लिया, दबाने से तो यहाँ तक ले आए थे दवा लगा के, लेकिन जब हमने हटा लिया तो ये अपने आप ऊपर को जाने लगेगा और ये ठंडी हो जाएगी गैस। तो हमेशा ध्यान रखना, ये अच्छी बात है कि बुकिश नहीं है, ये एक्सपीरियंस की बात है। प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ता है, कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ जाता है, और अगर हम प्रेशर रिलीज कर दें और वो एक्सपेंड करने लगती है गैस, उल्टी वापस पहुंच जाती है। तुमने देखा हो, कभी देखना, अगर हम साइकिल में हवा भर रहे हैं और नीचे साइकिल उसको रोक लेते हैं, नोजल रुका हुआ है, तो वो अपने आप ऊपर को उठ जाता है वो सिलेंडर, और बार बार अगर ऐसे करें ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका टेम्परेचर इतना नहीं रहता, घट जाता है कंप्रेशन पे। और जब बार बार दबाओगे तो तुम देखोगे वो उसका जो पंप है वो गर्म हो जाता है बार बार नीचे करने से। तो ये जो आपका हो गया प्रेशर टेम्परेचर कर्व, और इसका रिलेशनशिप मैं ऊपर करा दिया था आपको। तो इसी तरह से इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अब एक बात इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ये मास फिक्स्ड है, m1 है, मास फिक्स्ड है, अगर मास फिक्स ना हो, मास बढ़ जाए तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है यानी मास ज़्यादा हो तो कर्व दूसरा आएगा, ये एट m1 कांस्टेंट m, यानी m अगर m1 है तो ये है, और दूसरा ग्राफ ऐसा आएगा अगर मास बढ़ा दिया जाए यानी वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए। इस पर अगर मास कम है तो वॉल्यूम कम होगा, और मास ज़्यादा है तो वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो एक कंक्लूजन ध्यान रख लो इस बात का कि दो ग्राफ आएंगे, V1 के लिए इतना, V2 कब पड़े, V1 V2 क्यों लिखा है हमने, क्योंकि अगर एक मास लेते हैं गैस का तो ये ग्राफ फॉलो करेगा, दूसरा मास लेते हैं, ज़्यादा मास लेते हैं यानी उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, उसका ये ग्राफ आएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि जब अगर हम ग्राफ एक पर्टिकुलर प्रेशर पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर कम आता है, देख रहे हो ना, ये टेम्परेचर T1 आ रहा है, और ये आगे बढ़ जाए तो इसका टेम्परेचर कौन सा ज़्यादा है, टेम्परेचर T2 ज़्यादा है। यानी अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा गैस को अगर दबाना पड़ेगा तो ज़्यादा टेम्परेचर पैदा होगा उससे। ये बात ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। तो वॉल्यूम V1 V2 इसलिए लिया है कि हमने मास चेंज कर दिया है, पहले मास m1 था तो V1 वॉल्यूम था, और ये मास m1 समझ लो, एट कांस्टेंट मास m1, और एट कांस्टेंट मास m2, दूसरा m2 लेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा उसका, और उसके लिए ये ग्राफ आएगा दूसरे मास के लिए उसी गैस के। तो लेकिन ये है जब वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जितनी बड़ी गैस को दबाओगे उतना ही टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा दबाने से। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए हमेशा टेम्परेचर वही आएगा। अगर दूसरा वॉल्यूम लेते हो जो ज़्यादा है यानी मास ज़्यादा है तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, उसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, हीटिंग ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। सेम चीज़ है, कूलिंग भी उसी हिसाब से, हीटिंग या कूलिंग गैस की जो होगी उसके मास के हिसाब से या उसके वॉल्यूम के हिसाब से होगी। तो ये आपका प्रेशर टेम्परेचर लॉ हो गया। अब अगर हम इन दोनों लॉज को कंबाइन कर दें कि बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ का, तो एक जनरल गैस इक्वेशन आती है। अब नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन कराने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन।